बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं जिसे कहा जाता है कैरेमल तंदूरी चाय। और इसमें मज़े की बात यह है कि ना ही हम इसे तंदूर में पकाएंगे और ना ही हम इसमें कैरेमल ऐड करेंगे, बट स्टिल इट इज़ अ कैरेमल तंदूरी चाय। तो इसको पकाने का तरीका बहुत ही आसान है। मज़े की बात यह है कि इसमें मैं वही सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी जो आप लोग भी चाय बनाते हुए ऐड करते हैं, लेकिन शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं कि उन्हीं इंग्रेडिएंट्स की जो टाइमिंग है उसको अगर हम आगे पीछे कर दें तो उसके वजह से उस चाय के टेस्ट में कितना जायका इन्हेंस हो जाता है, कितना मज़ेदार वो चाय बन जाती है कि आपको कैरेमल टी के भी कोई उसके सामने टेस्ट बिल्कुल फ़ील नहीं होता। तो ये चाय बहुत ही मज़ेदार है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दूध का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक पॉट में चीनी ऐड करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक देगचा लिया जिसमें मैंने 4 से 5 चम्मच चीनी के ऐड कर दिए हैं। ओके, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने यहाँ पर चीनी के अलावा किसी चीज़ का इजाफा नहीं किया, सिर्फ मैंने यहाँ पर चीनी ली है और उसको मैंने हल्की सी आग पे स्टिर करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से आराम आराम से इस चीनी को स्टिर कर रही हूँ, और अगर आप फील कर सकते हैं तो ये हल्की हल्की सी पिघलना भी स्टार्ट हो चुकी है। मकसद ये है कि हमने इस चीनी को बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट करना है। इट शुड बी मोल्टन, टोटली पिघली हुई चीनी। अच्छा, इस मौके पर अक्सर लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि शायद वो चीनी सख्त हो जाए, चिपकने लग जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखें आप क्या हो रहा है यहाँ पर, जब जैसे ये मेल्ट हो रही है, मैं इसको स्टिर कर रही हूँ। आपने एक तो इसको स्टिर करना यानी कि इसको हिलाना नहीं बंद करना, आप इसको हिलाते रहेंगे। ओके, अगर आपने नोटिस किया हो तो चीनी का कलर भी थोड़ा थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो चुका है। ये गोल्डन सा शेड आ रहा है, ब्राउन, लाइट ब्राउन सा शेड आना शुरू हो गया है। ओके, जब मुझे फ़ील होने लगे कि चीनी अब तकरीबन सारी पिघल चुकी है, तो मैं इस पिघली हुई चीनी में फ़ौरन ऐड कर दूंगी पानी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया, और ऐसा करने के बाद भी मैंने इसको हिलाना जारी रखा है। इस वक्त यहाँ पर सिर्फ चीनी और पानी, ये 2 इंग्रेडिएंट्स हैं। ये जो ब्राउन कलर आपको नज़र आ रहा है ये चीनी का रंग है, जो कि उसको पिघलाने की वजह से हो चुका है। ओके, अभी भी ये आग में उबल रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, इस स्टेज पे अब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है इसमें पत्ती, तकरीबन 1.5 चम्मच। ये देखें, 1.5 चम्मच पत्ती मैंने इसमें ऐड कर दी है। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आप मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब कर चुके हैं। अगर नहीं किया तो आप किस चीज़ का इंतज़ार करें, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और अपनी ज़िंदगियों में आसानियाँ फर्दर ऐड करें। ओके, इस स्टेज पे मैंने यहाँ पर इसके वक्त मैंने यहाँ पर ऐड किया है दूध। दूध के मैंने लिए हैं 2 कप, 1 कप पानी और उसमें मैंने ऐड किया है 2 कप दूध। दूध का इंटेक अपनी ज़िंदगी में ज़रूर बढ़ाएं। दूध के बेशुमार फ़ायदे हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। इसके अलावा ये हमारे दांतों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस हमारे अंदर से कम कर देता है अगर आप नोटिस करें दूध। इसके अलावा ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। विटामिन डी इसमें बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी जो बोन्स होती हैं वो हेल्दी रहती हैं। वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल है दूध। उसके अलावा जिनको सर्दी लगती है या जिनके गला अक्सर ख़राब रहता है, उन्हें चाहिए कि वो गरम गरम दूध ज़रूर पिया करें। ओके, ये देखें आप, हमारी कैरेमल चाय तकरीबन तैयार होने वाली है। इस चाय का आप ज़रूर एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करके देखेंगे। आप इसके सामने कैरेमल चाय का भी जायका भूल जाएंगे। इसका जायका बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज है, बहुत ही खुश जायका चाय है ये वाली। अगर आपने नोटिस किया हो, मैंने कोई भी इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट ऐड नहीं की जो कि आपको आसानी से मिल नहीं सकती या बहुत एक्सपेंसिव हो या जिसको आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़े, लेकिन मैंने इसको इस अंदाज में बनाया है कि इसका जायका तंदूरी कैरेमल चाय के जैसा है। अब ये चाय तैयार है, अगर आप देख सकते हैं मैं इसको छान रही हूँ इस वक्त। जो लोग बाहर से तंदूरी चाय पीते हैं वो बेसिकली यही चाय होती है। उनमें डिफरेंस ये होता है कि आप उसमें वो जो कप्स होते हैं वो कप होते हैं मिट्टी के बने हुए। उन मिट्टी के बने हुए कप को गर्म कर लिया जाता है और उन गरम गरम कप में इसी चाय को अच्छी तरह से छान लिया जाता है।
चीनी का इस्तेमाल भी आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखें, बेशक कम करें लेकिन करें, क्योंकि ये आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। इसके अलावा जो मीठी चॉकलेट्स होती हैं जिसमें चीनी ऐड होती है वो आपकी थिंकिंग पावर को बेटर करती है, तो चीनी का इस्तेमाल ज़रूर करें, बिल्कुल ही बंद ना कर दें, थोड़ा थोड़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।